Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all good. This is नीरज ठाकुर. तो आज मैं आपके लिए आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी. इससे भी पहले एक पार्ट आया हुआ है, तो ये सेकंड पार्ट है जो आपके कांस्टेबल के सिलेबस में है. टेली कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. तो पूरी वीडियो देखें, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज. बोल रहा है कि जो कम्यूटेटर होता है डीसी जनरेटर में, उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट, एंड बी ऑप्शन है आपके पास टू कलेक्ट द करंट जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर्स, सी ऑप्शन है आपके पास टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड डी ऑप्शन है आपके पास टू इंक्रीज आर्मेचर टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग्स. ठीक है, तो क्या करता है कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? द फील्ड वाइंडिंग्स इन डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड अप ऑफ. बोल रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग्स होती है डीसी जनरेटर में, वो किसकी बनी हुई होती है. ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास कॉपर, बी ऑप्शन है आपके पास आयरन, सी ऑप्शन है आपके पास टिन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास लेड. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर. तो फील्ड वाइंडिंग जो है कॉपर की बनी हुई होती है. तो ये हमारे पास डायग्राम है जनरेटर का. तो ये आउटर कवरिंग जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं. और ये हमारे पास जो वायरिंग लगी है, इसको हम फील्ड वाइंडिंग्स बोलते हैं. इसको हम आर्मेचर कोर बोलते हैं, और ये हमारे पास आर्मेचर होता है. ठीक है, और ये जो इनर पोर्शन है, इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास ब्रशेस होते हैं. ठीक है, तो ये ब्रशेस जो हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं कार्बन, या हम इसमें ग्रेफाइट के बने होते हैं. ग्रेफाइट के ये बने हुए होते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ. बोले कि जो आर्मेचर कोर होता है वो किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन लैमिनेशन, बी ऑप्शन है आपके पास सॉलिड मटेरियल, सी ऑप्शन है आपके पास फॉज मटेरियल, एंड डी ऑप्शन है आपके पास अल्युमिनियम मटेरियल. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो किसके बने हुए होते हैं ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन लैमिनेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है, उसको लैमिनेशन करने से क्या होता है, क्या रिड्यूस होता है? ए ऑप्शन है आपके पास कॉपर लॉस, बी ऑप्शन है आपके पास मैकेनिकल लॉस, सी ऑप्शन है आपके पास एडी करंट लॉस, एंड डी ऑप्शन है आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस. ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एडी करंट लॉस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है? द कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ. बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किसका बना हुआ होता है? ए ऑप्शन है आपका थिन लैमिनेशन विद लो रेजिस्टिविटी, बी ऑप्शन है आपके पास थिन लैमिनेशन विद हाई रेजिस्टिविटी, सी ऑप्शन है आपके पास थिक लैमिनेशन विद हाई रेजिस्टिविटी, एंड डी ऑप्शन है आपके पास थिक लैमिनेशन विद हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, थिन लैमिनेशन विद हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ये कोर जो हमारे पास किसका बना हुआ होता है? सिलिकॉन लैमिनेशन का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर. बोल रहा है कि डीसी जनरेटर जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ. ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? ए ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बी ऑप्शन है आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी ऑप्शन है आपका लेंज लॉ, एंड डी ऑप्शन है आपका राइट हैंड थंब रूल. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ हमारे पास क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर. ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास इट कॉजेज कम्यूटेशन इन आर्मेचर कॉइल, बी ऑप्शन है आपके पास इट वीकन्स द मेन पोल फ्लक्स, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इट क्रिएट डिस्टॉर्शन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इट लीड द कांस्टेंट कॉपर लॉस. ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इट वीकन्स द मेन पोल फ्लक्स. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द, बोल रहे कि जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उसको हम किस लिए यूज करते हैं। ए ऑप्शन है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बी ऑप्शन है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, सी ऑप्शन है आपका डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड डी ऑप्शन है आपका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल की डायग्राम है। ठीक है, ये थंब होता है, थंब को रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन। ठीक है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये 4 फिंगर को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये मिडल फिंगर को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द योक इन लार्ज डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील, बी ऑप्शन है आपके पास कास्ट आयरन, सी ऑप्शन है आपके पास कास्ट स्टील एंड डी ऑप्शन है आपके पास माइल्ड स्टील। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, योक हमारे पास होता क्या है, योक हमारे पास क्या है, आउटर कवरिंग होती है जनरेटर की। ठीक है, तो योक किसका बना हुआ होता है, यह बना होता है कास्ट स्टील का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, द टॉर्क ऑन रोटेटर ऑफ 3 फेज मोटर इज मोर कॉन्स्टेंट देन दैट ऑफ सिंगल फेज मोटर बिकॉज। ए ऑप्शन है आपका सिंगल फेज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बी ऑप्शन है आपका सिंगल फेज मोटर आर स्मॉल इन साइज, सी ऑप्शन है आपके पास 3 फेज पावर इज ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 3 फेज पावर इज ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ रोटेटर इज लॉक्ड देन द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी। बोल रहा है कि जब हमारे पास इंडक्शन मोटर में अगर रोटर जो है वो लॉक हो जाएगा तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी। ए ऑप्शन है आपके पास इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन है आपके पास लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है आपके पास मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड डी ऑप्शन है आपके पास 0। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होती है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास होती है S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, और ये NS हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, एंड NR हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। ठीक है, और ये S हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्लिप। ठीक है, ठीक है, तो जब हमारे पास क्या है, जो रोटर है लॉक हो जाएगा, तो जब लॉक हो जाए तो मतलब इसका 0 वैल्यू होगी। ठीक है, तो वहां से S हमारे पास क्या निकल के आता है, NS माइनस 0 अपॉन NS, तो वो हमारे पास S क्या है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है FR इज इक्वल टू S FS। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एंड ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर एंड ये S होता है स्लिप। ठीक है, अब स्लिप हमारे पास क्या है, 1 आ गया, तो यहां से FR फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इक्वल सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर ट्रेवल्स एट। बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास रोटेटिंग स्पीड, बी ऑप्शन है आपके पास एसिंक्रोनस स्पीड, सी ऑप्शन है आपके पास सिंक्रोनस स्पीड, डी ऑप्शन है आपका स्लिप स्पीड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज सिंक्रोनस स्पीड। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास द स्पीड ऑफ रोटर इज रोटेटिंग स्पीड, एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास द स्पीड ऑफ स्टेटर इज 0, एंड
फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर इज स्लिप स्पीड। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या होता है कि जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड में मूव करती है, और रोटर की स्पीड जो है वो क्या करती है, रोटेटिंग स्पीड से मूव करती है। ठीक है, और स्टेटर जो है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड वो भी सिंक्रोनस होती है, बट जो स्टेटर है ये फिक्स्ड होता है एक ही पोजीशन पे, तो ये मूव नहीं करता है, तो इसकी स्पीड जो है 0 होती है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर इज स्लिप स्पीड, तो ये भी ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर ड्राइविंग क्रेन, हॉइस्ट, एयर कंप्रेसर, लार्ज लिफ्ट एक्स्ट्रा। ए ऑप्शन है आपके पास डीसी सीरीज मोटर, बी ऑप्शन है आपके पास डीसी शंट मोटर, एंड सी ऑप्शन है आपके पास डीसी कंपाउंड वाउंड मीटर, एंड डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर जो है हमारे पास कहां पे यूज होता है, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन्स होती है घर में। ठीक है, और स्मॉल प्रिंटिंग प्रेसेस में यूज होता है ये। और कंपाउंड वाउंड मोटर कहां पे यूज होता है, एलिवेटर्स में यूज होता है। ठीक है, और डोर लिफ्ट्स में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल बी प्रेफर्ड इफ दे आर रिक्वायर्ड टू बी रन इन पैरेलल। ए ऑप्शन है आपका शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है आपका सीरीज जनरेटर, सी ऑप्शन है आपका कंपाउंड जनरेटर, एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, द डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ए ऑप्शन है आपके पास इंक्रीजिंग इट्स फील्ड रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है आपके पास डिक्रीजिंग इट्स फील्ड रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन है आपके पास इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, एंड डी ऑप्शन है आपके पास डिक्रीजिंग इट्स स्पीड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज कॉपर लॉस प्रोड्यूसिंग इन डीसी जनरेटर। बोल रहा है कि जो डीसी जनरेटर में कॉपर लॉस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास आयरन लॉस, बी ऑप्शन है आपके पास वाइंडिंग लॉस, सी ऑप्शन है आपके पास कोर लॉसेज, एंड डी ऑप्शन है आपके पास एडी करंट लॉस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, वाइंडिंग लॉस और आर्मेचर लॉस। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, ए शंट जनरेटर डेवलप्स स्टेबल आउटपुट वोल्टेज इफ। ए ऑप्शन है आपके पास मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीनियर, बी ऑप्शन है आपके पास मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन लीनियर, सी ऑप्शन है आपके पास द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन है आपके पास द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू 0। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। ए ऑप्शन है आपके पास न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है आपके पास न्यूटन पर मीटर, सी ऑप्शन है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दैट इज द फुल लोड टॉर्क।
ए ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क, बी ऑप्शन है आपका 6 टाइम्स, सी ऑप्शन है आपका ट्वाइस एंड डी ऑप्शन है 5 टाइम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, एट स्टार्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर जो है उसके स्लिप की वैल्यू क्या होती है जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन है आपका 100, बी ऑप्शन है आपका 10, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है 1। तो स्लिप हम कैसे निकालते हैं, स्लिप इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो 0 होगी तो एस हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज सुटेबल इफ द मशीन इज ड्राइवन। ए ऑप्शन है आपका एट कॉन्स्टेंट लोड, बी ऑप्शन है आपका एट कॉन्स्टेंट करंट, सी ऑप्शन है आपका एट कॉन्स्टेंट टॉर्क एंड डी ऑप्शन है नन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग्स इन एन इंडक्शन मशीन। बोल रहा है कि जो इंडक्शन मशीन में जो स्लिप रिंग्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास कॉपर, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है आपके पास फॉस्फर ब्रोंज, डी ऑप्शन है अल्युमिनियम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फॉस्फर ब्रोंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ए ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बी ऑप्शन है आपका फैराडेज लॉ एंड सी ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड डी ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी फैराडेज लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, मैकेनिकली एयर गैप्स इन इंडक्शन मोटर और केप्ट वेरी लो टू अवॉइड। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप्स जो है उनको कम रखते हैं, क्यों कम रखते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास लोअर पावर फैक्टर, बी ऑप्शन है आपके पास लैगिंग नेचर, सी ऑप्शन है आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टू अवॉइड दीज फैक्टर्स इंडक्शन मोटर में क्या है, एयर गैप्स को कम रखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।